Good evening, all of you. This is Subham and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो कल तक हम लोगों ने मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो रिस्पेक्टिव ऑफ डैट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया हुआ हो उसके हिसाब से। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 टाइप के होंगे। 4x4 के होंगे तो 0 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 टाइप के होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पे। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स अंडर एडिशन। अब 8 क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग याद करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर a/b है। ठीक है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे कि वैल्यू हमारा आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी हमारा क्या होता था? 0 इन केस ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो हम लोग ये बोलते थे कि कोई एक रैशनल नंबर हम लोग को दिया हुआ है, रैशनल नंबर के साथ हम लोग क्या ऐड करें कि हम लोग को आइडेंटिटी मिल जाए। ये होता था एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो जो भी चीज़ हम लोग ऐड करते थे उसको हम लोग बोलते थे एडिटिव इन्वर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर a/b है मेरा, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग माइनस ऑफ a/b अगर हम लोग ऐड कर दें तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या होता था? -a/b। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर a को एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं हम लोग p×q है या 2×3 है, ऐसा ले लेते हैं। तो इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स हम लोग ऐड करेंगे कि हम लोगों को नल मैट्रिक्स मिल जाए। नल मैट्रिक्स यहाँ पे मेरा अभी आइडेंटिटी है एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नल मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। इसको ज़ीरो मत समझिएगा, ये क्या है? ओ है p×q ऑर्डर का। जो भी ऑर्डर का ये ले रहे वही ऑर्डर का ये भी होगा नल मैट्रिक्स भी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या करे, एडअप हो इस ए मैट्रिक्स के साथ और नल मैट्रिक्स हम लोग को दे दे। तो चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या? इसके अंदर में एलिमेंट्स कैसे होंगे? 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, है ना। तो 3 कॉलम में इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और 2 रो है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 4 5 6। इस तरीके से हम लोग क्या किए, 2×3 का एक मैट्रिक्स बना लिए। अब बोला क्या, इसके साथ क्या ऐड करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि वैल्यू नल मैट्रिक्स आए? 0 0 0 0 0 0। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो भी मैट्रिक्स आएगा वो p×q ऑर्डर का होगा, तो ये भी 2×3 ऑर्डर का ही होगा। और एडिशन के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ए, उस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉन्फर्मेबल होगा एडिशन के लिए। तो इसको भी 2×3 का होना होगा। अब हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। 2×3 ऑर्डर का बना लिए। तो हम लोग को देखना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एडिशन कैसा होता है, कंपोनेंट वाइज। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड अप होता है। तो हम लोग को क्या करना है, 1 को ए के साथ ऐड करना है और 0 बनाना है। 1 + a = हमको क्या मिल रहा है? 0। डैट मीन्स ए का वैल्यू क्या हुआ? -1। सिमिलरली 2 + b = क्या हुआ? 0, तो b का वैल्यू -2। सिमिलरली 3 + c = 0, डैट मीन्स c का वैल्यू -3। इसी तरीके से d का वैल्यू -4,
ई का वैल्यू -5 एंड एफ का वैल्यू -6, ये आएगा। तो हम लोग क्या देखे कि अगर ए को एक मेरा मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो हमको एक ऐसा मैट्रिक्स मिला बी जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 टाइप का था ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, जो दोनों मिल करके एक नल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा था। अंडर एडिशन एक नल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा था 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे ये पता चल रहा है ये बी क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स है ना। तो हमको क्या पता चला कि ये जो ए है, ए का इन्वर्स -a है। क्लियर हुआ। तो हम लोग बोलेंगे दस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए अंडर एडिशन। अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा था वो क्या था कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, वो अगर पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का है, और कोई एक मैट्रिक्स बी है वो अगर क्यू क्रॉस एस ऑर्डर का है, तो ही हमारा ए क्रॉस बी पॉसिबल है। कब पॉसिबल होता है, जब कॉलम ऑफ ए रो ऑफ बी के बराबर हो, तभी ए बी पॉसिबल होता था, है ना। तो हमारा ए बी पॉसिबल होगा, और ए बी किस टाइप का होगा, पी क्रॉस एस ऑर्डर का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे ये आता है, जैसे हम लोग ये पढ़े थे एडिशन में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो क्या यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल है? पॉसिबल है तो यस बोलिए, और नहीं है तो नो बोलिए। तो याद रखिएगा, इसे नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ। इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। मतलब जनरल केस में, मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन बट इन सम केसेस ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम लोग बोल सकते हैं यस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं प्रूव करता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए कैसे है जनरल केस में। मान लेते हैं ए को एक मैट्रिक्स है 2 1 4 3 एंड बी को एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें हम लोग ए बी फाइंड आउट करते हैं कि ए बी क्या होगा। पहले हम लोग को चेक करना होगा कि क्या ए बी पॉसिबल है, अगर है तो ए बी क्या होगा। ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। ठीक है। तो ए बी जब यहाँ पे पॉसिबल है तो हम लोग लिख लेते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, उसको देख लेते हैं एक बार। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी के लिए नहीं, बीएससी तक के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, और कुछ इस तरीके से होता है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है विद एडिशन, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको बढ़िया से समझाता हूँ मैं। मतलब क्या है कि ये जो 2 है, पहले तो हमको ये पता रखना है कि पहला रो जो है पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि ये जो पहला रो के अंदर में 2 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 1 है
ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं अलग अलग बॉक्सेस से दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो मतलब क्या है, ये बनेगा 2 × 1 प्लस 1 × 3। बात समझ में आई। उसी तरीके से पहला रो जो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 प्लस 1 × 4। बात समझ में। ये जो पहला रो है ये पहला रो हम लोग का क्रिएट करेगा, और ये जो दूसरा रो है इन दोनों के साथ मिलकर के दूसरा रो हम लोग का क्रिएट करेगा। तो ये कैसा बनाएगा, 4 × 1 प्लस 3 × 3। और इस पे चेक कर लेते हैं, 4 × 2 प्लस 3 × 4। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का बना, 2 × 2 का। और मैंने ये भी बताया था कि ए बी जो बनेगा वो P × S ऑर्डर का बनेगा, है ना। तो देखिए 2 × 2 का ऐसे भी पता चल रहा है कि बनेगा, 2 × 2 का ही बन के हम लोग को आया है। दिस इम्प्लाइज ए बी हम लोग का आएगा 5, 8, 13, 20, 2 × 2 मैट्रिक्स का। सिमिलरली जब हम लोग बी ए निकालेंगे तो उसके अंदर का एलिमेंट्स आएगा 6, 7, 22 एंड 15। तो हम लोग देख रहे हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो रहा है इस केस में। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होगा, जब हम लोग ए को 1, 0, 0, 1 ले ले और बी को 0, 1, 1, 0 का मैट्रिक्स ले ले, तो ए बी क्या होगा, 0, 1, 1, 0। बी ए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0, 1, 1, 0। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। बात समझ में आई। तो हम लोग को इससे रिजल्ट क्या मिला, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, है ना। दे कैन बी कॉम्यूटेटिव under some special kind of matrices। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, कि जिस तरीके से हम लोग बोले कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता था, डैट मीन्स एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता था अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या उसी तरीके से a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी हो सकता है क्या इसमें एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव इन नेचर। लेकिन ये एसोसिएटिविटी भी तभी लागू हो सकता है जब वो कॉन्फॉर्मल हो या फिर कॉन्फॉर्मेबल हो। मतलब क्या, कॉन्फॉर्मल नहीं, कॉन्फॉर्मेबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव तभी हो सकता है जब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट मतलब एग्री हो कि प्रोडक्ट हो सकता है। ये तीनों मैट्रिसेस जब तक एग्री नहीं करेंगे कि हम प्रोडक्ट कर सकते हैं तब तक जो है हम लोग नहीं बोल सकते कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या कि जब तक बी सी का जो नंबर ऑफ रोज़ है जब तक ए के नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इक्वलिटी का तो बात ही नहीं उठता। इस कारण से हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब वो ये लोग ए बी सी जब तक कॉन्फॉर्मेबल नहीं होंगे तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होगा। बात समझ में आया। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ए एक 2 × 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स 1, 3, -2, 0 है। बी जो है एक 2 × 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें 2, 4, 5, 1 एलिमेंट्स है। एंड सी जो है -3, 4, 6, 0 ले लेते हैं।
तब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी होता है। ठीक है। ऑल्सो एक बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर मतलब क्या कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि पहले तो बी प्लस सी एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब क्या, बी और सी का साइज या ऑर्डर सेम होना चाहिए और ए इंटू बी प्लस सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ए बी प्लस ए सी होगा। ठीक है, इसका वैल्यू ए बी प्लस ए सी होगा तब जब बी प्लस सी एग्जिस्ट करे और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो था हमारा थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी।